उन्होंने मुझसे कोई शर्त नहीं लगाई। मैंने उनसे कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम के सारे काज आपके हाथों हुए हैं, तो जहां भगवान आएगा श्री कल्की नारायण के रूप में उनका अवतार होगा। तो मैं चाहता हूं, और मैं ही नहीं चाहता, ये लाखों करोड़ों लोगों की भावना है कि भगवान जहां आया उनके सारे काज आपने किए। भगवान जहां आएगा श्री कल्की के रूप में, तो कल्की धाम के भी सारे काज आपके हाथों से हों, ये हमारी भावना है। उन्होंने मुझसे कोई शर्त नहीं लगाई। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि भाई तुम तो मेरे विरोधी पक्ष में हो, तुम कांग्रेस से छोड़ दो, कांग्रेस को छोड़ दो तो मैं आऊंगा। कोई शर्त नहीं लगाई, ये उनकी विराटता है। लेकिन हमारे कुछ मित्रों ने शर्त लगाने का मौका ही नहीं दिया। जैसे ही मोदी जी ने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया, उन्होंने मुझे प्रेम पत्र पकड़ा दिया। तो ये फर्क है। तो ये किसी ने कहा नहीं कि मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो। कम से कम प्रियंका गांधी जी को रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी। प्रियंका गांधी जी ने रोका क्यों नहीं? ये थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल है और बड़ा महत्वपूर्ण भी है। बस इस पे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वो मुझे बचाने की शायद कोशिश करती, लेकिन अभी वो खुद को बचाने में लगी हैं। प्रियंका गांधी को कांग्रेस के भीतर खुद को बचाना पड़ रहा है, ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत व्यक्तिगत सवाल है, लेकिन मैं इसका जवाब दूंगा। और उन्होंने कहा कि शायद इस समय प्रियंका गांधी कांग्रेस के भीतर खुद को बचाने में, किससे बचाने में लगी हुई? राजनीति में इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं करना चाहिए जितना आप करना चाहते हैं। देखिए, मैंने जो कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, उसका अर्थ क्या है, ये आप भी समझ गए और शायद यहाँ बैठे सभी लोग समझ जाएंगे, समझ रहे होंगे, और आपके चैनल को जो देखेंगे वो भी समझ जाएंगे। बस इतना कहना काफी है कि जिस समय अभी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरीज की लिस्ट जारी हुई, तो देश की आजादी से लेके आज तक पहली बार किसी जनरल सेक्रेटरी के आगे लिखा गया कि प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी विदाउट एनी पोर्टफोलियो। इसके आगे और क्या कहा जाए? प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी विदाउट पोर्टफोलियो, इसके आगे कुछ, ये अपने आप में इस बात का उत्तर देता है कि कांग्रेस के भीतर प्रियंका गांधी के अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही हैं। लेकिन अब एक बात और मैं समझना चाहता हूं आचार्य जी, आपने कहा कि आप जितना बड़ा ऑपरेशन करना चाह रहे हैं करना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने आपके मुकाबले तो बड़ा छोटा सा ऑपरेशन किया है। आपने तो इतना बड़ा भारी ऑपरेशन कर दिया कांग्रेस में रहते हुए। और दूसरे ये कि ये लास्ट स्ट्रॉ जो कहते हैं वो क्या साबित हुआ? आपका कांग्रेस को नसीहतें देना वक्त वक्त पर, क्योंकि आप आईना दिखाने का काम भी करते रहे, ये आप पे भारी पड़ गया। पीएम को जाकर न्योता देना, इस देश के नागरिक होने की हैसियत से अगर मुझको किसी उत्सव में लगता है कि प्रधानमंत्री को आना चाहिए तो मैं न्योता लेकर तो जा सकता हूं, वो स्वीकारें ना स्वीकारें। या फिर कल्की धाम में मंदिर बने, ये आपकी जो अभिलाषा थी, ये असल में कांग्रेस को रास नहीं आ रही थी, क्या वजह क्या बनी? देखिए, जब भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आयोजित हुआ, तो नाविका जी के शो में अयोध्या जी सरजू के तट पर इनका एक प्रोग्राम था। उसमें मैंने ये बात कही थी कि राम का निमंत्रण आना सौभाग्य की बात है और राम के मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना दुर्भाग्य की बात है। तो नाविका जी ने एक सवाल किया कि आपको लगता नहीं कि आपके खिलाफ कांग्रेस में रह करके कोई कार्रवाई हो जाएगी, आप कांग्रेस पार्टी के साथ हैं? तो मैंने नाविका जी से कहा था, और ये गवाह है इस बात की, मैंने कहा था कि अगर राम मंदिर के निमंत्रण को स्वीकार करना गुनाह है तो फिर मैं इस गुनाह की हर एक सजा भुगतने को तैयार हूं। और जो सजा मुझे मिली, मैं उसको बड़ा उपकार समझता हूं कांग्रेस पार्टी का। मैं आभारी हूं उन तमाम नेताओं का जिन्होंने मुझे कांग्रेस से निकाला,
लेकिन आभारी हूं, शुक्रगुजार हूं इस देश का कि कांग्रेस ने मुझे ठुकराया, मुझे देश ने अपनाया। आपने नाविका जी की बात कही, नाविका जी यहाँ मौजूद हैं और वो राइटिंग ऑन द वॉल कई बार पढ़ लेती हैं, तो मैं ये भी उनसे अगर बात होगी तो समझूंगा कि अब टिकट क्या जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आचार्य प्रमोद कृष्णम को मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कल्की धाम में मंदिर बने ये अभिलाषा आपकी रही, लेकिन आड़े कौन आता रहा? कल्की धाम में मंदिर बने तो हर भारतवासी चाहेगा, राम का पुजारी चाहेगा, आड़े कौन आ रहा था? देखिए, सवाल एक कल्की धाम का नहीं है, सवाल भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता का है, सवाल सनातन का है। राम भारत की आत्मा है, सनातन के बिना राम, राम के बिना सनातन, और सनातन और राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो जो सनातन की बात करेगा, जो राम की बात करेगा, जो मंदिर की बात करेगा, जो भारत माता की बात करेगा, जो वंदे मातरम की बात करेगा, जो गंगा, गाय, गायत्री की बात करेगा, वो कुछ इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पर जो स्यूडो सेकुलरिज्म है, कुछ इस तरह के लोग हैं जिन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं होती। बस इतना सही फर्क है कि जब राम की बात हुई, जब सनातन की बात हुई, तो सनातन को मिटाने का संकल्प लिया एक तमिलनाडु की एक पार्टी ने जिसका नाम डीएमके है। तो उन्होंने कहा कि सनातन डेंगू, मलेरिया और कोढ़ है, कुष्ठ है, डीएमके। तो मैंने ये कहा कि भाई तुम्हारी तो पार्टी डेंगू, मलेरिया, कोढ़ है, डीएमके, तुम अपनी पार्टी की परिभाषा कर रहे हो। अब सवाल है कि जो सनातन को मिटाने की बात करें, कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी रहे। ये महात्मा गांधी की पार्टी है। महात्मा गांधी की हर सभा की शुरुआत हुआ करती थी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम।